नरेंद्र मोदी को आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दही भी खिलाया। अब एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 जून को होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में हम नए थे, अब और अनुभव से सेवा करेंगे। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है। एनडीए संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। सेंट्रल हॉल में 13 सहयोगी दलों के नेताओं के बीच हंसते मुस्कुराते हुए पीएम ने एनडीए की उपलब्धियां दिलाई। प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। नई एनडीए गठबंधन सरकार बनते ही देश ने बदली हुई तस्वीर देखा कि कैसे पीएम मोदी ने संविधान को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले गठबंधन के सहयोगियों से मुलाकात कर बातचीत की और फिर एनडीए सांसदों को प्रणाम किया। अभी तक पूर्ण बहुमत की 10 साल तक सरकार चलाने के बाद पीएम मोदी गठबंधन सरकार कैसे चलाएंगे? क्या गठबंधन की वजह से उनकी कार्यशैली में बदलाव देखने को मिलेगा? ऐसे ढेरों सवालों का पहला पुख्ता जवाब पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में देश ने सहयोग और संवाद पर पीएम और एनडीए नेताओं के बीच दिखा। पीएम मोदी ने अपने 70 मिनट के भाषण में कई शब्द बोले, लेकिन सबसे ज्यादा 17 बार गठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा 12 बार लोकतंत्र, 13 बार विश्वास, 10 बार एनडीए, 4 बार गुड गवर्नेंस और एक बार सर्वपंथ संभाव और जनादेश शब्द मोदी के भाषण में आए। मुक्त मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। तीसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी के पास इस बार बहुमत नहीं है। 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के समर्थन पर सरकार टिकी है। इस बात का एहसास पीएम के मंच की ये तस्वीर ही देती है, जिसमें पीएम की तरफ से दाहिनी ओर जेपी नड्डा, राजनाथ और अमित शाह के आगे अजीत पवार, कुमार स्वामी, पवन कल्याण है और पीएम की तरफ से बाईं ओर चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल देखी जा सकती है। इस तरह बीजेपी की तरफ से ये जताने की कोशिश की गई कि वो सहयोगी दलों का सम्मान करती है और वो सर्वमत से सरकार चला सकती है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। ये ताकत है भारत के निष्पक्ष। सहयोगी दलों की ओर से समर्थन की ताकत पाकर नरेंद्र मोदी मंच पर बोलने पहुंचे तो करीब 1.25 घंटे तक भाषण दिया और पूरे भाषण में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। एनडीए के सामर्थ्य, विश्वास और विरासत की तारीफों के पुल बांधते रहे।
आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। सरकार ने किया है। हालांकि जिस मंच पर एक एक सीट लाने वाले जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल दिखी, लेकिन आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को जगह नहीं मिली और वो दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आए। जैसे ये तस्वीरें आई तो इंडिया गठबंधन की ओर से नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। जो जाएगा, मोदी का तो नियम ही है कि लेते समय खूब बड़े बड़े बुके देंगे, हार पहनाएंगे और लेने के बाद फिर वो उनको अपमानित करते हैं। इंडिया गठबंधन भले ही जयंत चौधरी का इसे अपमान बताए, लेकिन जयंत चौधरी गठबंधन को लेकर आशा से भरे हैं। हमने कोई चर्चाएं की हैं। आज एनडीए के दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम हमें आगे बढ़ाना है। नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं। वो उन अटकलों पे आप मत जाइए। रूठना और मनाना गठबंधन सरकारों का हिस्सा रहा है। देश 10 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद सहयोगियों पर निर्भर सरकार देखने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मोदी कड़े और बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे? इस सवाल का जवाब भी पीएम ने आज दिया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। साल 1998 में एनडीए बना और पहली सरकार करीब 13 महीने चली। पहली बार एनडीए में 15 दल बीजेपी के साथ आए थे। इसमें टीएमसी, शिवसेना, समता पार्टी और आज की जेडीयू, एआईएडीएमके, बीजेडी और अकाली दल प्रमुख थे। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कोई दल लगातार अब तक बीजेपी के साथ नहीं रहा। इनमें से सिर्फ अब जेडीयू और टीडीपी ही एनडीए के साथ हैं, लेकिन वो भी 2-2 बार एनडीए से बाहर चले गए थे। वो साल था 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के नेता चुने गए। पुरानी संसद के जिस सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, ठीक उसी जगह पर आज से 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए का नेता चुने जाने पर डीएमके नेता करुणानिधि ने शॉल उड़ाया था। तब गठबंधन के सहयोगी आगे और पार्टी नेता आडवाणी पीछे थे। 25 साल बाद एक बार फिर देश वैसी ही तस्वीर देख रहा है, जिसमें सहयोगी आगे हैं और बीजेपी नेता पीछे। जीत की माला पहनाने वालों में नीतीश और नायडू हैं। पीएम भी उन्हें सबसे पहले बधाई देते हैं। देश ने मोदी को एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दल के नेता नायडू से लगातार बातचीत करते हुए देखा। देखा कि कैसे नीतीश कुमार जब भाषण देने उठे तो पीएम मोदी ने पीछे से जाने के बजाय उन्हें आगे से रास्ता देने के लिए कुर्सी छोड़ दी। देखा कि कैसे किंग मेकर बताए जा रहे नीतीश कुमार ने भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की और पीएम ने उन्हें रोककर हाथ मिलाया। चुनाव नतीजों के बाद से नीतीश और नायडू पर सरकार चलाने के लिए निर्भरता को विरोधी पिछले तौर तरीकों में बदलाव की गारंटी मान रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अगले 10 साल में विकास का नया अध्याय वो लिख कर रहेंगे। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम
वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। गठबंधन को काम में अड़ंगे की गारंटी समझने वालों को भी पीएम ने खबरदार किया और कहा कि एनडीए का मतलब है गुड गवर्नेंस। एनडीए के एन का मतलब है न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलप्ड इंडिया और ए का मतलब है उम्मीदों से भरा इंडिया, यानी एस्पिरेशनल इंडिया। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। तो भले ही गठबंधन की सरकार हो, लेकिन मोदी देश से किए गए अपने वादे पर अड़े हैं। हालांकि सरकार चलाने में स्थायित्व बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगा। आज तक ब्यूरो। बहुमत से दूर रहने पर टीडीपी और जेडीयू पर प्रधानमंत्री मोदी की निर्भरता है। स्थायी सरकार के लिए जरूरी है कि दोनों दल उसके साथ रहें। 4 जून के बाद से दोनों दलों को लेकर खूब बातें हुई, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी ने आज उसे लेकर उठ रही हर आशंका को खारिज किया और चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी जरूरी है। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. अपने 10 मिनट के भाषण में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्हें सही समय पर सही नेता बताया जो भारत की तकदीर बदलने के लिए जरूरी है। Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के लिए पीएम बनने के बाद उस पद पर बने रहने की सबसे जरूरी शर्त यह है कि एनडीए के 2 सहयोगी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहें। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को लेकर सवालों के बीच उनका मोदी में आस्था जताना एनडीए सरकार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true spirit. राजनाथ सिंह जी। हालांकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का बीजेपी से सीधा मतभेद है, जिसमें मुस्लिम आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। The 4% reservation has already been, there in Andhra Pradesh, but it was in the Supreme Court right now. So whatever we were promised in the election campaign, also our leader has promised in the election campaign, also definitely the case that is there in the Supreme Court, we will be trying to make sure that it will turn out in favor of the Muslims. We are in favor of 4% reservation for the Muslim that has been promised by our leader Chandrababu Naidu garu. Even in the campaign also, we will stick to that. Definitely will stick to that. टीडीपी के तेवरों से साफ है कि वो मुस्लिम आरक्षण जारी रखना चाहेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये मुद्दा गले की हड्डी बन सकता है। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष पर निशाना साधा, कहा अब कम से कम 5 साल तक वो ईवीएम पर खामोश रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश की चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करने की भरसक कोशिश की, पर नतीजों ने उनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है।